औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ENG 513 का GDB सॉल्यूशन। ENG 513 लैंग्वेज टीचिंग से रिलेटेड है और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो भी बेसिकली यही है कि लैंग्वेज टीचिंग के लिए आपको कौन सा मेथड सबसे बेस्ट लगता है, और अगर आपने ऑनलाइन लैंग्वेज टीचिंग करनी हो तो डिफरेंट स्टूडेंट का ये होता है कि हमारे GDB में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि स्टूडेंट्स बेसिकली कोई भी उनको फ़ाइल मिल जाती है, GDB सॉल्यूशन कोई भी मिल जाता है तो वो उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। पहले आप क्वेश्चन को समझा करें और उसमें आप अपनी राय ऐड किया करें। जिस तरह हमारा क्वेश्चन है कि लैंग्वेज टीचिंग मेथड आपको कौन सा बेस्ट लगता है, तो सबसे पहले आपने सारे मेथड्स को रीड कर लेना। ये हमारा यूनिट नंबर 2 के अंदर सारे मेथड उन्होंने डिटेल से बताए हुए हैं, जिसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, ऑडियो लिंगुअल मेथड है, इसके अलावा डायरेक्ट मेथड है। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि आपने रीड कर लेने हैं, तो उसके बाद ही आप इसका अच्छे से आंसर कर सकते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में बेसिकली ज़्यादा फोकस ग्रामर पे होता है, वोकैबुलरी पे होता है। इसी तरह से जो ऑडियो लिंगुअल मेथड है उसके अंदर प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, और टास्क बेस्ड लर्निंग भी होती है TBL। उसमें स्पेसिफिक टास्क के ज़रिए लर्निंग होती है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं। तो इस तरह से डिफरेंट हमारे पास लैंग्वेज के मेथड आ जाते हैं। हर एक के कुछ अपने एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। किसी सेंचुरी में कौन सा मेथड अपनाया गया, उसके बाद उसके कुछ डिसएडवांटेजेस देखे गए, फिर न्यू मेथड आया। तो हर एक के नज़दीक डिफरेंट मेथड जो था ना वो बेस्ट था। तो आपने यहाँ पे अपनी राय देनी है। उन्होंने चैप्टर के एंड पे किसी भी मेथड को बेस्ट या रोस्ट नहीं करार दिया, या आपने खुद सबको रीड करके और ख़ुद बताना है, और आपकी राय मुझसे डिफरेंट भी हो सकती है। मैंने जब उनको थ्रू आउट रीड किया तो मुझे उनमें जो CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज मेथड था वो ऑनलाइन टीचिंग के लिए, लैंग्वेज टीचिंग के लिए बेस्ट लगा। ये क्यों बेस्ट लगा ये इस GDB में मैं आपको बताऊंगी। अगर आप ये GDB टाइप करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। इसमें आप अपनी रीज़न बता सकते हैं कि आपको ये क्यों बेस्ट लगा। तो हम इसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। For online teaching, communicative language teaching stand out as one of the most effective method. CLT focuses on engaging learner in real communication, prioritizing fluency, interaction, and functional language use, which are crucial in online setting where motivation and engagement can sometimes wane. यानी कि जो ऑनलाइन टीचिंग होती है उसमें स्टूडेंट इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं और उनको एंगेज रखना एक इटसेल्फ एक चैलेंज होता है। तो जो ये CLT है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, इसमें फोकस ही बेसिकली स्टूडेंट की इंगेजमेंट पे होता है, उनकी फ्लुएंसी पे होता है, इंटरेक्शन पे होता है, और लैंग्वेज का जो प्रैक्टिकल यूज़ है उस पर फोकस होता है। तो ये सारी चीज़ें किसी भी लैंग्वेज को टीच करने के लिए क्रूशल हैं, इसलिए ये जो मेथड है इसको आप बेस्ट मेथड कह सकते हो फॉर लैंग्वेज टीचिंग। Firstly, CLT is adaptable to online formats because it emphasizes meaningful language use over strict grammatical precision, allowing for various interactive activities that align well with visual platforms. यानी इसमें आप ऑनलाइन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं जो इजीली ऑनलाइन परफॉर्म हो सकती हैं, और जो मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ है यानी उनसे रियल मीनिंग में लर्निंग होती है। फॉर इंस्टेंस, टूल्स लाइक वीडियो कॉल्स, चैट फीचर्स, ब्रेकआउट रूम्स, and discussion boards support authentic communication, mimicking real life scenarios that help learner apply language in context. तो ये जो सारे इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं कि किस तरह से आप इंटरेक्शन कर सकते हो स्टूडेंट से, ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के अंदर लैंग्वेज लर्न करते वक्त। In online environments, these interactive components foster a sense of community and connection essential for motivation and effective learning. सेकेंड, अब इसको जो बेनिफिट है वो ये है कि CLT इज़ फ्लेक्सिबल एंड लर्नर सेंटर्ड, accommodating different levels and learning speeds, which is ideal in online classes with diverse student backgrounds. अब जिस तरह आप अपनी एग्जाम्पल भी ले सकते हो, जिस तरह हम VU के स्टूडेंट हैं तो हमें लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं और वो हम अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसको लेक्चर को वॉच कर सकते हैं। तो बेसिकली वो हम लैंग्वेज टीचिंग ऑनलाइन ही कर रहे हैं, और उसमें जो लेक्चर्स हैं वो हम उसमें स्टूडेंट सेंटर हैं, उसमें हम अपनी मर्ज़ी से लेक्चर्स ले सकते हैं। इसी तरह से जिस तरह से हम अपनी डेट शीट्स भी अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो ये जो ऑनलाइन लैंग्वेज टीचिंग है ये बेस्ट है, और इसमें जो ये जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, अभी हम इसके एडवांटेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। स्टूडेंट वर्क इन पेयर्स और स्मॉल ग्रुप्स, एंगेज इन रोल प्लेज एंड पार्टिसिपेट इन डिस्कशन यूजिंग लैंग्वेज इन वेज रेलिवेंट टू देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइव्स। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट देयर विद फीचर्स फॉर कोलैबोरेटिव वर्क एंड इमीडिएट फीडबैक, इनहेंसिंग लर्नर ऑटोनॉमी। अब जिस तरह हम ग्रुप्स में क्विज वगैरह कर रहे होते हैं, अभी आप
प्रोजेक्ट जब आपको अलॉट होगा तो आप देखेंगे कि उसमें किस तरह से ग्रुप वर्क होता है, तो ये हेल्पफुल होता है। Finally, CLT encourages the use of authentic materials such as videos, podcasts, news articles, and social media posts, which are easily accessible online. ये सारी चीज़ें जो CLT के अंदर हमें यूज़ करनी पड़ती हैं, ये सारी ऑनलाइन easily accessible भी होती हैं। This contest exposure to real language use helps students develop particular skill and practical skill and understand cultural notions, both essential for global communication. तो इस सब से हम ग्लोबली कम्युनिकेट करने के काबिल हो जाते हैं। ओवरऑल द एम्फसाइज ऑन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस एंड रियल वर्ल्ड रेलिवेंस मेक्स CLT हाईली सुटेबल फॉर द ऑनलाइन एनवायरनमेंट। इट leverages the interactive tools of digital platforms, creating vibrant, dynamic learning space and support language acquisition through meaningful engagement rather than rote learning, ultimately leading to more effective and enjoyable online language learning experience. तो ये मेरी राय थी जिसको मैंने मज़ीद उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। तो आपको अगर कोई और मेथड जैसे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, टास्क बेस्ड लर्निंग वगैरह है, डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट टारगेट लैंग्वेज को लर्न किया जाता है, उसमें ज़्यादा ग्रामर वगैरह पे फोकस नहीं होता है, तो वो भी हर एक की अपनी राय हो सकती है। तो अगर आपको वो बेहतर लगती है तो आप उनके हक में भी कुछ दलाइल दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।